Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उसमें इसी मुजफ्फरपुर के धरती पर आके उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो मुजफ्फरपुर का जो एयरपोर्ट है पता है एयरपोर्ट उसको चालू किया जाएगा। चुनाव के समय में जो बयानबाजी होती है वो केवल वोट बैंक को साधने के लिए होता है। इसका कोई मतलब धरातल पर कोई बेस नहीं होता है। आज उसका ठीक विपरीत परिस्थिति बना हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लाभ लेते 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 बहुत ऊपर तक चले गए हैं और जो वंचित है वो आज भी वंचित का वंचित रह गया है। और ये ठीक चुनाव का टाइम आता है जब उस बात को लोग उठाना शुरू कर देते हैं सिर्फ वोट के लिए। आरक्षण को लेकर के एक बार फिर सियासत काफी तेज हो गई है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू कर दी है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने जहां आरक्षण की बात करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वोट हमारे तरफ है, इसलिए बीजेपी लोगों को बरगला रही है, आरक्षण संविधान बदल के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वहीं मुसलमानों को आरक्षण का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे में मुजफ्फरपुर के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि भारत में जो आरक्षण है वह धार्मिक आधार पर नहीं है, जातिगत आधार पर है। तो लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके का बयान आया है और जो राजनीतिक पार्टियां देखिए आरक्षण के बाद जो लालू जी किए हैं मुसलमान लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए तो बिल्कुल सही है। मुसलमान में क्या गरीब नहीं है, उसमें भी बहुत गरीब सारे लोग हैं। धर्म के आधार पर भारत में आरक्षण नहीं है। धर्म के आधार पर तो नहीं, ये तो व्यक्तिगत मतलब जो जाति है, हिंदू है, मुस्लिम है, इसके धर्म पर इसके आधार पर सबको आरक्षण मिलना चाहिए ना। मुसलमान में भी तो माने गरीब लोग हैं, हिंदू में भी है तो मुसलमान में भी उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन मोदी जी जो बोल रहे हैं कि चारा घोटाले के जो में फंसे हैं, जेल में हैं, सजा पा के बाहर आए हैं, ये तो पूरा झूठ साँच बोलते हैं। अब देख लीजिए मुजफ्फरपुर में पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें इसी मुजफ्फरपुर के धरती पर आके उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो मुजफ्फरपुर का जो एयरपोर्ट है पता है एयरपोर्ट उसको चालू किया जाएगा। आज तक न कोई नाम है। लालू जी के बयान से आप सहमत हैं? एकदम पूरा बिहार सहमत है। तो आरक्षण का तो एक दायरा है कि इतना प्रतिशत आरक्षण होता है, तो ऐसे में तो जो आरक्षण मिल रहा है उसको कम करना पड़ेगा, मुसलमानों को आरक्षण अलग से देने के लिए। नहीं, कम कैसे करना पड़ेगा, जो है उसको ले देंगे। इसमें भी गरीब है, उसमें भी गरीब है, सबको मिलना चाहिए। अच्छा, जो आरक्षण का पहलू है भारत की यदि बात करें तो धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं है, यहाँ जातिगत आधार पर है। तो ऐसे में जो बयान राजनीतिक नेताओं का आया है, लालू यादव ने भी कहा कि मुसलमानों को आरक्षण पूरा मिलना चाहिए। वहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडी गठबंधन के लोग चुप हैं, कांग्रेस के लोग चुप हैं और इंडी गठबंधन के पार्टी के नेता सजाफ्ता जो हैं लालू यादव और भी कई नाम को लेकर उन्होंने कहा कि वो लोग की मंशा साफ हो गई है। देखिए भारत का जो अभी राजनीतिक परिवेश है, इस परिवेश में चूंकि अभी तो चुनावी माहौल है, आरक्षण की बात जहां तक है तो आरक्षण का बात एक पढ़ा लिखा तबका कभी भी आरक्षण की बात नहीं करता है। वह बात करता है मेरिट की। जिसमें मेरिट है वह आदमी आगे बढ़ेगा, जिसमें मेरिट नहीं है वो आरक्षण की बात करते हैं। रही बात आरक्षण जरूरी कहाँ पर है, जरूरी आरक्षण उसके लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, महादलित हो। आरक्षण उसी के लिए जरूरत है और आरक्षण उसी के लिए बना ही हुआ है। रामविलास पासवान को आरक्षण की क्या जरूरत है? हर एक सीट उनके परिवार के लोग जो है सो रिजर्व करके रख लेते हैं, उनको क्यों जरूरत है? गांव का जो है एक उसी समाज के व्यक्ति को उसका लाभ क्यों नहीं मिलता है? जो नई बात है जिस पर हम लोग मुद्दा से भटके नहीं, कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर दिया, उन्होंने बयान दिया कि जो इंडी गठबंधन के कांग्रेस चुप है, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और राजद सुप्रीमो ने कहा है कि मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या SC ST OBC का जो आरक्षण मिला इसे कम करके चाहते हैं? नहीं, पूर्ण आरक्षण उसी को मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। जो काफी जो कमजोर लोग हैं आर्थिक रूप से, वह हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम में भी बहुत लोग हैं जो कि कुछ जानते तक नहीं है, पहाड़ में रह रहे हैं और काफी कमजोर हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हिंदू में भी उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और आरक्षण की बात नेता लोग को चुनाव के समय दिखाई देता है। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करना कितना उचित है? बिल्कुल ही गलत है। यह धार्मिक उन्माद फैलाने का, चाहे किसी की भी, बीजेपी का भी अगर बयान आता है या RJD का बयान आता है, या धार्मिक उन्माद फैलाने की बात आती है, विकास की बात दब जाती है। चाहे नेता कोई भी हो, नेता अपने जगह पे रहते हैं। लोग इसी आरक्षण में उलझ करके आज 70 बरस से अधिक आज़ादी का हो गया, लोग आज इसी में उलझ गए। और चाइना
हमसे बाद में आजाद अन्य होता लोग है भी हैं, और हमसे उनसे आगे बात निकल- करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके का राजनीतिक बयानबाजी आरक्षण को लेके आ रहा है कि मुसलमान को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया कि भाई इंडी गठबंधन की कांग्रेस चुप है और उसके गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या मंशा है और कितनी धर्म के आधार पर आरक्षण की देखिए, बात करना? देश जो संविधान से चलता है और संविधान में जहाँ तक वर्णित है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बात कही है, जो मुझे समझ में आ रहा है, उनको धर्म के प्रति नहीं कहना था कि मुसलमान में भी गरीब लोग हैं, आर्थिक लोग से कमजोर हैं, तो उनको धर्म के नाम पर अलग नहीं किया जाए। वो भी इंडियन सिटीजन हैं, देश के नागरिक हैं। तो जो संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण की बात नहीं होगी, धर्म से कोई इसका नाता भी नहीं है। धर्म में तो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और कई धर्म यहाँ पर रहते हैं, पारसी लोग रहते हैं, बहावी धर्म के, कई धर्म के लोग यहाँ पर हैं। तो धर्म से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो भी कमजोर हैं, जिनकी प्रतिभा का हनन होता है किसी कारणवश से, तो संविधानिक तरीके से उसको लाभ दे करके उनको समाज में आपसे बात जो हो रही है कि जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हुई है और लालू यादव की नाम ली हुई, इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री भी हमला बोला कि कांग्रेस चुप है और इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों ने आरक्षण को, मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की बात की। तो दोनों जो मेरा निजी सोच है कि धर्म के आधार पे आरक्षण बिल्कुल गलत है। जो भी आरक्षण होना चाहिए वो आर्थिक रूप से होना चाहिए। धर्म के आधार पर ये आरक्षण बिल्कुल गलत है और ये चुनाव के समय में जो बयानबाजी होती है वो केवल वोट बैंक को साधने के लिए होता है। इसका कोई मतलब धरातल पे कोई बेस नहीं होता है। ये केवल वोट बैंक को साधने के लिए ये बयानबाजी दिया जा रहा है। अच्छा, आपके नज़र में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करना कितना उचित है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि धर्म के आधार पर आप जब भी कर रहे हैं तो आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी, क्योंकि इस देश में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम नहीं है, और भी जाति के धर्म के लोग हैं। तो आप अगर बात कर रहे हैं तो सभी धर्म को देख चलना होगा ना, सिर्फ केवल हिंदू या मुस्लिम को देख के आप नहीं चल सकते हैं। तो ये बिल्कुल, ये सरासर गलत बात है। अच्छा, अभी जो राजनीतिक बातें चल रही तो इससे में आरक्षण को लेकर के फिर सियासत तेज है। राजद सुप्रीमो लालू यादव का एक बयान आया है, इसमें आरक्षण की बात करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि वोट हमारे पास आ रही है, इसलिए भाजपा घबराई हुई, लोगों को बढ़ाना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण को लोग समाप्त करना चाहते हैं, मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री का बयान आया कि इस पर इंडी गठबंधन के कांग्रेस चुप है और उसके सहयोगी दलों मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण की बात करते हैं। क्या SC ST का आरक्षण, OBC का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लाभ जो मिल रहा है? तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करना कितना उचित है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीति का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि राज करने के लिए नीति, और यहाँ जो राज्य को चलाने की जो नीतियाँ बननी चाहिए उस नीति पर काम होनी चाहिए। तो आरक्षण जो हम लोगों के यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से जो आरक्षण लागू हुआ, वो राज्य के लोगों के हित के लिए लागू हुआ, और आज उसका ठीक विपरीत परिस्थिति बना हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लाभ लेते 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 बहुत ऊपर तक चले गए हैं, और जो वंचित है वो आज भी वंचित का वंचित रह गया है। और ये ठीक चुनाव का टाइम आता है जब उस बात को लोग उठाना शुरू कर देते हैं सिर्फ वोट के लिए। तो ये बहुत सरासर गलत है। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करना आपको कितना उचित है? ये तो खैर मतलब समझिए, एक तरह से जैसे जुमला चलता था ना, 2014 के चुनाव में जुमला चला, 2019 में जुमला चला, तो लगता है हमको कि 24 का भी ये एक जुमला ही आ गया है कि इस तरीके की बातचीत करना है। आप तो लगातार इस तरह की बातें करते हैं और जानते भी हैं, जानकार लोग हैं, तो ऐसे में जो आरक्षण की बात चल रही है, धर्म के आधार पर आरक्षण का कितना उचित मानते हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जो है वो उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये नहीं कहा है कि धर्म के आधार पर समीक्षा कर जो है आरक्षण मिलना चाहिए। तो इससे जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए लोग इसको उछाल रहे हैं। मगर हाँ, जो मुसलमान में गरीब है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन धर्म के आधार पर तो आरक्षण की बात कितना उचित है? तो धर्म का उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। और भारत में जो जिस संविधान तरीके से अभी तक जो आरक्षण है और जातिगत आधार पर है, SC ST OBC को मिलता है, तो ऐसे में धर्म मुसलमानों को देखिए, मुसलमानों में भी जो है EBC है उनको आरक्षण मिलता है। तो रहा, उन्होंने कहा कि पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब कि जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि धर्म के आधार पर समीक्षा करके मिलना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा था कि स्पेशल जो है मुस्लिम धर्म को मिलना चाहिए,
मुसलमानों को मिलना चाहिए। मैंने स्पेशल जो धर्म के आधार पे, वैसा उन्होंने नहीं कहा है कि मुसलमानों का पूरे आरक्षण मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मिलना चाहिए। सभी को मिलना चाहिए धर्म के आधार पर, जितने मुसलमान हैं उनको आरक्षण नहीं, धर्म के आधार पे नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण तो पहले से भी मिल रहा है मुसलमानों को। हाँ, तो नया जो का मतलब हुआ कि उपाय जो लोग है गरीब है, वो उन लोगों को मिलना चाहिए। पूरे मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जी, उन्होंने ठीक कहा है। पूरे मुसलमानों को मिलना हाँ, पूरे मुसलमानों को मिलना चाहिए, जो है उसमें भी गरीब है और मिलना चाहिए। चाहिए। आप देख सकते हैं अपनी अपनी लोगों की राय है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आरक्षण की बात होती है, तो धर्म के आधार पर अभी तक भारत में जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर है। ये किनका बयान आया है कि ये धर्म के आधार पे ये आरक्षण का मुद्दा उठाया है? जैसे जो बातें चल रही है, राजनीतिक बयान चल रहा है, राजद प्रमुख लालू यादव का एक बयान आया है कि बीजेपी डर गई है, वोट हमारे तरफ है और ऐसे में बीजेपी संविधान को खत्म कर आरक्षण समाप्त करना चाहती है। मुसलमानों को पूरे मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडी गठबंधन कांग्रेस चुप है और उसके पार्टी के दलों की मंशा साफ हो गई है। वो लोग SC ST OBC के आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। आप यहाँ पर गलत बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया है, ये नरेंद्र मोदी का बयान आया है। जब से वो आए हैं शासन में, तब से धर्म की आड़ में उन्हीं की राजनीति ज़्यादा चलती है। पहले धर्म का उदय नहीं था जो हम क्या हैं, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई थे। आज हम जाने कि मैं हिंदू हूँ और कोई मुस्लिम है। ये राजनीति समय में अगर धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार करें, धर्म का उल्लेख करके राजनीति की रोटी अच्छा, आप आरक्षण की यदि बात करें तो आरक्षण धर्म के आधार पर संविधान में प्रदत्त नियमों के तहत आरक्षण जो भी कमजोर वर्ग से आते हैं, वो किसी भी जाति को उनको मिलना चाहिए। ऐसे में धार्मिक लालू यादव ने यही इसी बात को कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है ये पूरे के पूरे धर्म के पूरा मुसलमानों को मुसलमान शब्द से मैं धर्म नहीं मानता हूँ, भारत का नागरिक मानता हूँ उसको। हिंदू मुस्लिम आज के डेट में बना है, पहले तो हम सब एक साथ बैठ पूरे मुसलमानों को आरक्षण। पूरे मुसलमानों में आप कैसे जान गए कि जो संपन्न मुसलमान है उसको भी देने के लिए उन्होंने कहा? उन्होंने इसका तो क्लियरफाई नहीं किया है ना। मुसलमान शब्द अभी चल रहा है। अन्य लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या जिस तरीके का बयान हुआ, तो ऐसे में क्या लग रहा है पूरे मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए? वहीं इंडी गठबंधन पर भी प्रधानमंत्री ने आरोप लगा दिया कि उसकी मंशा साफ हो गई, कांग्रेस चुप है, वो लोग SC ST OBC समुदाय को जो आरक्षण मिला उसे समाप्त कर खत्म कर मुसलमानों को देना चाहते हैं। नहीं, आरक्षण सभी तबका को मिलना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो सबल हैं उनको नहीं, जो निर्बल हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। उनको आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको जरूरत हो गया है, इसलिए कि जो राजनेता लोग हैं, तो राजनेता लोग तो उस चीज को उलझा के न रहते हैं। पार्टिकुलर आदमी जिनका बयान आया है, वो लोग सत्ता की कुर्सी अपने परिवार के साथ में ही, परिवार के ही सदस्यों के बीच में ही आरक्षित करके रखेंगे और लोगों को उलझा करके रखते हैं, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे RJD वाले। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक सवाल है, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या धर्म के आधार पर तो आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण क्या होता है? तो मुजफ्फरपुर के लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कई लोगों ने साफ साफ कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, जो आरक्षण लागू है संविधान के तहत वही सही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लालू यादव की मंशा ये नहीं थी, हालांकि बचाव करते हुए कहा है कि उनकी मंशा पूरे मुसलमानों की बात नहीं थी। तो अपने अपने हिसाब से मुजफ्फरपुर के लोगों ने इस पर अपना जवाब दिया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।